हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है हमारी जो क्लासें हैं ना बेटा, आपके लिए रामबाण क्लासें हैं। बस इनको पचा लो। जिस बच्चे ने पचाने के साथ साथ रिवीजन भी कर लिया बेटा, उसका बेड़ा पार 100% हो गया। क्लास तो अच्छी लगेंगी ही लगेंगी, इसीलिए अपने फ्रेंडों को कुछ जरूर क्या कर देना बेटा, शेयर कर देना। और आप लोग भी लाइक कर देना। जैसा कि आज देख रहे हैं यूपी स्पेशल की 8 नंबर की क्लास है। बढ़ते हैं बेटा इस क्लास की ओर। देखो आप लोग सबसे पहले, हमें पता है आज हम आपको सेंसस पढ़ाएंगे, जनगणना पढ़ाएंगे। भाई जनगणना क्यों होती है? जनगणना इसीलिए होती है किसी भी क्षेत्र की, भाई जिससे पता चल जाता है वहाँ कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों के लिए सरकार क्या व्यवस्था करे, पुरुषों के लिए कितनी व्यवस्था करे, महिलाओं के लिए कितनी करे, भाई अनुसूचित जाति के लिए कितनी करे, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी करे, शहरी कितने लोग हैं तो शहर की तरह की योजना बनाएगी, ग्रामीण कितने लोग हैं तो भाई ग्रामीण की तरह योजना बनाएगी। समझ रहे हैं ना, इसीलिए बेटा आवश्यकता होती है। भारत में अगर आप हिस्ट्री ऑफ सेंसस की बात करोगे, जनगणना के इतिहास की बात करोगे बेटा, लॉर्ड मेयो का नाम सबसे पहले आता है। ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा भारत में भाई किसका नाम पहले आता है, तो आपका सीधा सिंपल सा जवाब होना चाहिए भाई लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो वो व्यक्ति हैं बेटा जिन्होंने क्या की थी, भारत में 1872 में जनगणना की बेटा शुरुआत की थी। ध्यान रखना, लेकिन ये नियमित रूप से जनगणना नहीं थी, क्योंकि शुरुआत हुई थी तो भाई शुरुआत में तो आपको पता है किस तरीके से व्यवस्थाएं चलती हैं। इसीलिए नियमित जनगणना की बात आए तो लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी 10 वर्ष के अंतराल पर। प्रत्येक जो जनगणना थी बेटा वो 10 वर्ष के लिए की, 10 वर्ष के लिए की जाती है आज भी। और 1881 से पहली नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी। वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो 15वीं जनगणना है बेटा, और देश की आजादी के बाद पूछे तो बेटा 7वीं जनगणना है। पूछे देश की आजादी 1947 में हुई थी, उसके बाद पहली जनगणना कब हुई थी बेटा, 1951 में हुई थी। आजादी के बाद आपसे अगर पहली जनगणना पूछे तो कह देना भाई 1951 में पहली जनगणना। अभी 2021 की जनगणना नहीं आई, आप ध्यान रखना। अभी जो मैं बात करूंगा वो पूरी 2011 की जनगणना की बात करूंगा। तो दो आपके एग्जाम में ही 2011 की पूछी जाएगी, क्योंकि 2021 का डाटा ही नहीं आया है अभी तो उस पर काम चल रहा है। तो भाई 2021 की जब आएगी तो वो कौन से नंबर की होगी भाई, वो 8वें नंबर की जनगणना होगी। दिमाग में भर लो, मैं जितना बता रहा हूं बेटा एक्स्ट्रा कहीं से मत पढ़ो, उतना ही पढ़ लो जितना मैं बता रहा हूं। आपके लिए विश्वास करिए, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जाएगा जो आप उसे फाइट ना करें, यहां से क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं बेटा। पूछे जनगणना जो कराई जाती है बेटा वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारत का रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त जो होता है बेटा वो कराता है। 2011 की जब जनगणना हुई थी उस समय सी चंद्रमौली थे, और 2021 की अभी जो चल रही है बेटा उसमें विवेक जोशी हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। जनगणना विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा 11 जुलाई को मनाया जाता है। भर लो दिमाग में, 11 जुलाई जनगणना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछे भाई जनगणना का टैग क्या है, तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ये इसका टैग है बेटा, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। उसके साथ बेटा आपसे पूछे इसका लोगो क्या है, तो बेटा प्रागणिक शिक्षिका इसका लोगो है। आप चाहो तो नेट पर सर्च करके उसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। 2021 की जो जनगणना है बेटा पहली डिजिटल जनगणना है जो आएगी, अभी आई नहीं है, ठीक है ना, अब डिजिटल होती है। आपसे पूछे ना भाई उत्तर प्रदेश की जनगणना, उत्तर की प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है भैया 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बेटा 19,98,12,341 है। ध्यान रखना, इसमें पुरुष कितने परसेंट है भैया, 52% पुरुष हैं, और लगभग 48% क्या है, महिला है। मतलब 10,44,510 तो पुरुष है, लगभग 52.29% है ये। और भैया 9,53,31,831 मतलब 47.7% क्या है उत्तर प्रदेश में महिलाएं। जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ध्यान रख लेना आप लोग। कुल मैं अगर शहरी जनसंख्या की बात करूं तो पता उत्तर प्रदेश में गांव ज्यादा है, तो भैया ग्रामीण जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में 77% है, और शहरी जनसंख्या कितनी है बेटा 22% है। देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है बेटा वो 16.51% है, लगभग 16.5% है। क्षेत्रफल की बात करें तो 7.33% क्या है क्षेत्रफल है। दोनों ही चीजें यहाँ पे क्या कर लेना, अपनी क्लियर कर लेना। बात करें नगरी, भाई नगरी जनसंख्या कितनी है, तो कह देना नगरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में जो है बेटा वो कम होगी। देखो ये थोड़ा उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है। देखो ये जो नगरी जनसंख्या वाला है ना, ये गड़बड़ हो गया, ये उल्टा हो गया है। यहाँ आप बस इतना लिख लेना, ये नगरी होगी और ये शहरी है, ठीक है ना। आपसे अगर पूछे भाई तो आप सीधा सीधा बता देना भाई ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। तो यहां लिखोगे आप ग्रामीण जनसंख्या,
और यहाँ लिखोगे बेटा नगरी, नगरी जनसंख्या। ठीक है, तो ग्रामीण ज्यादा है 15,53,17,278, लगभग 77.73% है, और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है ग्रामीण में। नगरीय की बात करें तो बेटा 4,44,95,73 है, ये लगभग 22.27% है। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, यूपी दूसरे स्थान पे नगरीय जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में। बेटा नगरीय जनसंख्या की बात करो तो सबसे ज्यादा बेटा गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में नगरीय लोग ज्यादा रहते हैं। न्यूनतम पूछे तो बेटा श्रावस्ती में, श्रावस्ती में सबसे कम। गाजियाबाद आपका यहाँ पड़ेगा, ठीक है ना, गाजियाबाद में, और श्रावस्ती बेटा आपका यहाँ पड़ेगा, ध्यान रखना, ये न्यूनतम है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो बेटा ग्रामीण गांव के लोग प्रयागराज में रहते हैं, आप दिमाग में डाल लेना। और न्यूनतम गांव के लोग कहाँ रहेंगे भाई साहब, ये गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, ये गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे, यहाँ यूपी के मैप में, आप दिमाग में भर लो इस चीज को। ठीक है भाई, दिमाग में भर लो पूरे तरीके से। देखो आपसे पूछो उत्तर प्रदेश के बारे में, ये बेसिक सी जानकारी है। उत्तर प्रदेश है ना बेटा, वो भारत में, भारत के उत्तर में पड़ता है, ये देख रहे होंगे, ये है उत्तर प्रदेश। इसके 82.5 डिग्री पर बेटा भारतीय समय रेखा जा रही है, और 23.5 डिग्री जो रेखा है ये उत्तर प्रदेश को नहीं छूती, दिमाग में डाल लेना। कर्क रेखा के 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा है नॉर्थ वाली, और ये बेटा उत्तर में पड़ता है यूपी कर्क रेखा के। ठीक है ना, पहले नैनी से टाइम निकाला जाता था, अब बेटा मिर्जापुर से निकाला जाता है। और आपको पता ही है यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे दक्षिण में क्या है, सोनभद्र है, सबसे पश्चिम में शामली है बेटा, सबसे उत्तर में क्या है, सहारनपुर है। दिमाग में भर लो इस चीज को, ठीक है ना, दिमाग में भर लो भाई। भारत उत्तर में स्थित है, ध्यान रखना, कर्क रेखा के भी उत्तर में। भारत में कुल राज्य की बात करें तो भाई 36 राज्य हैं, इसमें 28 पूर्ण राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। आकार लंबवत है, लंबाई भारत की उत्तर प्रदेश की कितनी है, 650 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है बेटा, 240 किलोमीटर। ठीक है ना, ये भी चीज दिमाग में भर लो। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की जनगणना में कि भाई भारत की जनगणना कितनी है। तो भारत की जनसंख्या की बात करूं तो बेटा पूरी याद रख लेना, 32,87,263, सॉरी क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263, याद कर लो इस कोड को, 32,87,263, ये बेटा मेरा मोबाइल नंबर है, याद कर लेना, भारत का क्षेत्रफल है ये। यूपी की बात करें तो बेटा 240,928, ये मेरा घर का नंबर है, इसे भी याद कर लेना, 240,928 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश का है। तो 7.33% उत्तर प्रदेश का पूरे भारत का क्षेत्रफल रखता है, और इसमें बेटा चौथे स्थान पे आता है, याद रखना। तो पहले पर कौन है बेटा, तो देख रहे होंगे राजस्थान है। दूसरे पर कौन है बच्चों, तो दूसरे पर एमपी है। तीसरे पर कौन है भैया, तीसरे पर आप लोग देख रहे होंगे, देखो ये महाराष्ट्र है। चौथे पर कौन है भैया, उत्तर प्रदेश है। पांचवें कौन है बेटा, गुजरात है। दिमाग में भर लो इस पॉइंट को, निकलना नहीं चाहिए। जनसंख्या की बात करूं मैं बेटा तो 2011 की जनगणना में 1.31 अरब थी, ये करोड़ लग गया है ना, ये अरब थी बेटा, क्या थी, ये अरब थी, ध्यान रखना। यहाँ पे 121 करोड़ कर सकते हो, ये अरब थी बेटा, ठीक है ना, जिसमें यूपी की 19.98 करोड़ थी। ठीक है ना, ये पूरी एग्जैक्ट देखोगे तो 1998 12,341 ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है ना, भारत के राज्यों में यूपी जनसंख्या की बात करोगे तो बेटा फर्स्ट स्थान पर था। कुल भारत की कितनी जनसंख्या, 16.16% या 16.51% कहीं कहीं दे रखा है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश बेटा टॉप पे है। दूसरे पे बात करोगे तो महाराष्ट्र है, दिमाग में डाल लो। तीसरे पे बेटा बिहार है। चौथे पे बच्चों कौन है, पश्चिम बंगाल। ये क्रम पूछा जाता है, कई बार पहली ना पूछ लेता बेटा दूसरी तीसरी पूछ लेता है, इसीलिए मैंने बोला है ना कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। तो ये बेटा क्रम आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे। इसके साथ ही अगर बेटा आगे बात करूं, पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य कितने उत्तर प्रदेश से, 8, देश एक है बेटा, यूटी कितने, एक है। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 8 राज्य टच करते हैं। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी करता है। भाई नेपाल क्या करता है, पड़ोसी राज्य। नेपाल वैसे भारत के साथ 1791 किलोमीटर सीमा साझा करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ 579 किलोमीटर क्या करता है, सीमा साझा करता है। और 7 जिले इसके टच होते हैं। ठीक है ना, बिहार के भी 7 जिले होते हैं, झारखंड 1 से टच होता है, छत्तीसगढ़ 1 से, और मध्य प्रदेश 11 जिलों से टच होता है, राजस्थान 2 से टच होता है। ये सब बता चुका हूँ पूर्व क्लासों में। राजस्थान बेटा 2 जिलों से टच होता है, और दिल्ली भी 2 जिलों से होता है। ठीक है ना, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। और हरियाणा 6 जिलों से होता है। हिमाचल प्रदेश केवल 1, सहारनपुर से टच होता है। ये चीज भी आपको दिमाग में। देखो राजधानी लखनऊ है, जो कौन सी नदी पर है, कई बार पूछा जाता है, तो कह देना भाई गोमती नदी पर स्थित है। कौन सी पर है, गोमती नदी पर है। राजधानी से सीमा साझा करने वाले, ये कई बार पूछ लेता है, तो बेटा लखनऊ राजधानी है। हरदोई इससे टच होता है, सीतापुर होता है, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव, ये 5 राज्य, 4 है बेटा, 5 है, 5। इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने आपको डायरेक्शन भी क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया।
उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिले कितने हैं भाई? 5 जिले हैं, दिमाग में डाल लो अपने में, ठीक है ना। इसके साथ ही बेटा आप सबको पता ही है, नेपाल देखो इन जिलों से सीमा साझा करता है बेटा, बिहार इन जिलों से सीमा साझा करता है, झारखंड छत्तीसगढ़ देखो, और ये जो करता है ये एमपी करता है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ तक बेटा 2 जिलों से कौन करता है? राजस्थान। और ये 6 जिलों से कौन टच करता है बेटा? हरियाणा। 1 से करता है बेटा हिमाचल प्रदेश, और दिल्ली करती है भाई 2 से, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से। तो ये बेसिक बातें भी बेटा आपको पता होनी चाहिए। उत्तराखंड बेटा इन 7 जिलों से करता है। एक एक चीज आपको मैंने कराई है ये, ठीक है ना, एक एक चीज। वही मैं बात करूं बेटा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो कौन सीमा साझा करता है, तो भैया सोनभद्र जो सर्वाधिक 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। सोनभद्र ऐसा है जो उत्तर प्रदेश का जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। दूसरा सहारनपुर की बात करेंगे तो ये 3 से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से। दिमाग में भर लो, ये ललितपुर ऐसा है बेटा, तीनों ओर से किससे जुड़ा हुआ है? एमपी से जुड़ा हुआ है, ये ललितपुर जिला है, ध्यान रखना। इसके साथ ही आगे बात करूं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला बेटा लखीमपुर खीरी है, दूसरे पर सोनभद्र आता है, तीसरे पर हरदोई। मतलब पहले पर लखीमपुर खीरी, दूसरे पर सोनभद्र और तीसरे पर कौन है बेटा? हरदोई। वहीं बेटा सबसे छोटे जिलों में बात करूं तो पहले पर हापुड़ आता है, दूसरे पर भदोई आता है, तीसरे पर गाजियाबाद आता है। ये पॉइंट भी आपके लिए नोट करने लायक है। सर्वाधिक तहसील कहां पे बेटा? प्रयागराज में। कहां पड़ता है प्रयागराज? आप ये देख रहे होंगे, ये प्रयागराज पड़ता है। आपके लिए क्वेश्चन ये है बेटा, प्रयागराज पश्चिम में किस जिले से सीमा साझा करता है? प्रयागराज पश्चिम में किस जिले से सीमा साझा करता है? सोनभद्र से करता है या मिर्जापुर से करता है? ये आपको बताना है, ठीक है। इसके साथ ही आगे बेटा उत्तर प्रदेश में अगर मैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि की बात करूं या सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की, मतलब 10 साल में किस जिले में संख्या में वृद्धि हुई है और सबसे कम किस में हुई है? तो बेटा नोएडा में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, गाजियाबाद में दूसरे नंबर पर। आप देख रहे होंगे नोएडा ये एन लिख रहा है, ये पहले नंबर पे है दशकीय वृद्धि में, गाजियाबाद दूसरे नंबर पर। न्यूनतम में बात करेंगे तो कानपुर पहले पे बेटा, और बेटा हमीरपुर कितने पे है? दूसरे नंबर पर। ये मैंने लोकेट कर दिया है, यहाँ ये जिले क्या है? अवस्थित है, ठीक है भाई। अब आगे मैं बात करूं बेटा सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो कौन जिले सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले? तो बेटा पहले पर प्रयागराज आता है, दूसरे पर गाजियाबाद, तीसरे पर मुरादाबाद। तो आपसे पूछे पहले पर कौन है, तो बेटा जवाब होना चाहिए प्रयागराज। दूसरे पर कौन है बेटा? गाजियाबाद है। तीसरे पर कौन है बेटा? मुरादाबाद है। सब सर्वाधिक जिले में। न्यूनतम जिले में बात करें तो बेटा पहले पर महुआ है, ध्यान रखना। दूसरे पर बेटा चित्रकूट है, और तीसरे पर कौन है भैया? हमीरपुर है। ये जनसंख्या वाले जिले हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम। भर लो दिमाग में, सर्वाधिक जनसंख्या वाले पूछे कह देना प्रयाग गाजी के साथ कहां गया? मुराद हो गया। प्रयाग गाजी के साथ क्या हो गया? मुराद हो गया। प्रयाग गाजी के साथ मुराद हो गया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम पूछे तो हवा का चित्र हमीर ले गया, हवा का चित्र हमीरपुर ले गया, हवा का चित्र हमीरपुर, मतलब महुआ, चित्रकूट और हमीरपुर। इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो कोरिलेटेड। अब देखो जनसंख्या की बात करूं, पुरुष जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है? प्रयागराज में। महिला कहां है भैया? सॉरी, दूसरे नंबर पर क्या है? मुरादाबाद में। तो पुरुष पहले प्रयागराज जाएंगे संगम में, और फिर मुराद हो जाएंगे संगम के, याद रखना पुरुष जनसंख्या। और महिला की बात करूं तो बेटा ये भी प्रयागराज जाएंगी, लेकिन आ जाएंगी वहां से वापस आ जाएंगी, आ जाएंगी मतलब आजमगढ़। तो ये पहले पर प्रयागराज है महिलाओं की जनसंख्या में सबसे ज्यादा में, और बेटा दूसरे पर कौन है? आजमगढ़ है। आपसे ये पूछा ना सबसे ज्यादा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जनसंख्या में कब हुई थी, जिसे जनसंख्या विस्फोट भी देखा गया था, बहुत ज्यादा 25.85% जनसंख्या बेटा 1991 और 2001 की जो जनगणना थी उसमें हुई थी। सबसे कम पूछे आपसे तो 1951 और 61 वाली में थी, जो आजादी के बाद पहली ही क्या थी बेटा? जनगणना थी। ये चीज दिमाग में भर लो। आगे अगर मैं बात करूं बेटा तो जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, 382 है भारत की, लेकिन यूपी की कितनी बेटा? 829। यूपी का चौथा नंबर है जनसंख्या घनत्व में, ठीक है ना, याद रखना। इसका मतलब ये यूपी अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखोगे तो गाजियाबाद, वाराणसी और लखीमपुर, मतलब सबसे ज्यादा घनी जनसंख्या, ठीक है ना। तो गाजी बजाल का क्या? लखनऊ, गाजी बाजार लखनऊ, गाजी बाजार लखनऊ में। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, कह सकते हो। पहले पर कौन है बेटा? तो पहले पर गाजियाबाद है, दूसरे पर कौन है बेटा? वाराणसी, और तीसरे पर कौन है बेटा? लखनऊ है। न्यूनतम में बात करें आपसे जनसंख्या घनत्व तो बेटा पहले पर कौन है? ललितपुर है, दूसरे पर कौन है बेटा? सोनभद्र, और तीसरे पर कौन है बेटा? हमीरपुर है, याद रख लेना। जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये मैंने क्लियर आपको करवा दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये लिंगानुपात होता है।
देश का लिंगानुपात कितना है बेटा? 943 है। ये देश का लिंगानुपात है, कंट्री का, इंडिया का 943। यूपी का जो लिंगानुपात बेटा आपसे पूछे तो 912 है। इसका मतलब यूपी का देश से खराब है, ठीक है ना। यूपी का 26वां स्थान है राज्यों में बेटा, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या अगर आपसे घनत्व की पूछे तो जौनपुर का 1024 है और आजमगढ़ का 1019 है। तो जौनपुर का सबसे ज्यादा है, पहले नंबर पे है राज्यों में। और बेटा दूसरे पर कौन है बेटा? दूसरे पर बेटा आजमगढ़ है, ठीक है ना। दूसरे पर कौन है? आजमगढ़ है, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है ना। ये बी नहीं है, ये ए है, ठीक है ना, आजमगढ़ है भाई। बेटा न्यूनतम में बात करोगे तो गौतम बुद्ध नगर 801, न्यूनतम में पहले कौन है? 851, ये उल्टा लग गया, 851 बेटा ये है। और बागपत का क्या है? 861 है। तो न्यूनतम किसकी है? गौतम बुद्ध नगर की, ठीक है ना, याद रखना लिंगानुपात। वही साक्षरता की बात करूं बेटा, साक्षरता का मतलब होता है 7 वर्ष का या उससे अधिक का व्यक्ति जो पढ़ने लिखने में क्या है? सक्षम है, उसे बेटा लिटरेसी कहते हैं, साक्षरता कहते हैं। देश की साक्षरता कितनी है? तो 74.04% लोग देश में 7 वर्ष से अधिक के ऐसे लोग हैं बेटा जो पढ़ना लिखना जानते हैं, उन्हें साक्षर कहते हैं, ठीक है ना। अपनी इंडिया में परिभाषा ज्यादा ठीक नहीं है। यूपी की साक्षरता की बात करूं तो ऑल ओवर बेटा 67 पॉइंट क्या है? 72 है, जिसका 29वां स्थान है यूपी का साक्षरता में, मतलब बहुत गिरा हुआ राज्यों में स्थान है। ग्रामीण साक्षरता की बात करोगे तो बेटा 65.50% है। शहरी साक्षरता 75.10% है। बहुत बुरी स्थिति क्या है पढ़ाई लिखाई में? उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखना। वही में प्रदेश की जनगणना की बात करें तो बेटा इतने परसेंट क्या है साक्षरता। पुरुष की कितनी है? 73.30, ध्यान रखना। महिलाओं की कितनी है? 57.20% किसकी है भैया? महिलाओं की साक्षरता है। तो महिलाओं की तो भाई 20% कम है। पुरुष की कितनी है? अभी देखो, मेन से जो उत्तर प्रदेश की मेन है उसमें 10 बढ़ा के पुरुष की कर दो, 10 घटा के महिला की कर दो, ऐसे याद कर दो भाई। 67 समथिंग किसकी है? ऑल ओवर है। तो जिसमें पुरुष में 10 जोड़ दो 77.30 हो जाएगा, महिला में 10 घटा दो 57.20। सर्वाधिक साक्षरता की पुरुष में बात करें तो बेटा गौतम बुद्ध नगर में है, पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर है, नगरीय है इसीलिए ज्यादातर पढ़े लिखे होंगे। और महिलाओं में बेटा कानपुर नगर टॉप पे आता है। महिलाओं में आपसे बात पूछे तो कानपुर नगर किस पे आता है बच्चों? टॉप पे आता है, टॉप पर आता है कानपुर नगर, बस ये दिमाग में डाल लो। न्यूनतम पूछे तो भाई श्रावस्ती की, और महिलाओं में भी न्यूनतम क्या है? श्रावस्ती। श्रावस्ती पिछड़ा हुआ क्षेत्र है बेटा, इसीलिए जब बेकार की स्थिति में आए तो श्रावस्ती को सबसे पहले ले लेना, ठीक है ना। तो ये आप देख ही रहे होंगे, ये मैंने जिले क्या करती है? इंडिकेट करती है, देखो देख रहे हैं। न्यूनतम जनसंख्या में श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। अधिकतम में बेटा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। तो देख रहे होंगे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया, तो ये अधिकतम में है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा किसके? गौतम बुद्ध नगर की, ठीक है। इसके साथ ही आगे अगर मैं बात करूं बेटा अनुसूचित जाति की, किसकी बच्चों? अनुसूचित जाति की। तो अनुसूचित जाति की कुल संख्या बेटा कितनी है? 4,13,57,608 ये कुल जनसंख्या है यूपी में। ये कितने परसेंट है बेटा? तो ये 20.69% है। इस चीज को भी दिमाग में डाल लो। यूपी का स्थान में बेटा यूपी पहले स्थान पे है अनुसूचित जाति में, और किसी में इतनी। लेकिन परसेंट में बात करोगे तो बेटा पंजाब पड़ेगा, मतलब कुल जनसंख्या में ज्यादातर जनसंख्या पंजाब में एससी की है, ठीक है। तो इसमें आपसे बात करें भाई एससी की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? सीतापुर में। तो सीता एससी की इस तरीके से याद कर लो आप लोग, सबसे ज्यादा सीतापुर में। दूसरे नंबर पर बेटा कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज में गांव भी सबसे ज्यादा है। न्यूनतम पूछे तो बेटा बागपत में। बागपत में भाई एससी की न्यूनतम जनसंख्या, और श्रावस्ती में भी एससी की क्या है बच्चों? न्यूनतम जनसंख्या है। एसटी की आपसे पूछ ले बेटा तो सर्वाधिक सोनभद्र में मिलेगी और बलिया में मिलेगी। सबसे कम एसटी, सबसे ज्यादा एसटी की सोनभद्र में मिलेगी, यहां मिलेगी एसटी सबसे ज्यादा पहले नंबर पर। दूसरी बेटा बलिया में मिलेगी, यहां मिलेगी। बलिया में दूसरे नंबर पर एसटी मिलेगी। एसटी कितने नंबर पर मिलेगी बेटा? दूसरे नंबर पर मिलेगी। न्यूनतम की बात करें तो बागपत में सबसे कम, और कन्नौज में, कन्नौज में भी सबसे कम क्या मिलेगी बेटा? एसटी की बच्चों जनसंख्या मिलेगी। वही बेटा धर्म के ऊपर बात करूं तो सबसे ज्यादा धर्म में बेटा हिंदू में लगभग 80%, 79.73% हिंदू सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। मुस्लिम बेटा लगभग 19.26% है दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर है इनका। फर्स्ट पे कौन है बेटा? हिंदू। और थर्ड पे भी पूछ लेगा सिख, 0.32% है बेटा। थर्ड पे कौन है? सिख, याद रख लेना आप लोग, दिमाग में बल्लो। तीसरे नंबर पर धर्म में सिख रहते हैं। चौथे पर बेटा ईसाई रहते हैं, ठीक है ना, 0.18%। पांचवें पर कौन है? जैन। और सबसे कम पूछे तो बौद्ध है भैया, सबसे कम छठे नंबर पर कौन है? बौद्ध रहते हैं। ये दिमाग में डाल लो अपने में, ठीक है बच्चों, ये दिमाग में डाल लो। जो ये डाटा है ना, ये डाटा आपको इतना आसानी से क्या नहीं होगा, निकलना नहीं चाहिए दिमाग से, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो क्लास है आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट क्लास है, दिमाग में भर लेना। और गारंटी दे रहा हूं जनगणना से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, लिख के ले लो। रामबाड़ क्लास है, अच्छी लगे तो दोस्तों पर बेटा शेयर करना जरूर
जरूर शेयर करना भूलना नहीं है, ठीक है ना। निश्चित रूप से क्लास बेटा ये बहुत मेहनत के साथ बनती है, इसीलिए बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करिए और खुद भी लाइक करिए और बड़ा सुंदर सा कमेंट करिए। हर रोज आपको क्लास मिल रही है, कोई लापरवाही नहीं होगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं निकलवा दूंगा बेटा तब तक क्लास रुकेगी नहीं, ना क्लास रुकेगी ना हम झुकेगा, सिर्फ क्या होगा बेटा नौकरी ही लगेगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर बच्चों, भारत माता की जय।